भाई साहब, अच्छी इंग्लिश बोलने का मजा तभी आता है कि अगर आपको अंग्रेजी के शब्दों के साथ खेलना आता हो। अब खेलने का मतलब ये नहीं है कि तुम फुटबॉल लिए फिर रहे हो और शब्द तुम्हारे पीछे पीछे भाग रहे हैं। मेरा मतलब यह है कि आपको पता होना चाहिए कि अंग्रेजी सेंटेंस में कौन से वाले शब्द को आगे कर दो तो उसका क्या मतलब होगा, पीछे खिसका दो तो क्या मतलब होगा, क्योंकि खिसकाने भर से ही शब्दों के मतलब बदल जाते हैं इंग्लिश में। आज मैं आपको ऐसे ही 5 इंग्लिश के शब्द बताऊंगा जिन्हें अगर बीच में लगाओ तो ससुरे का कुछ और मतलब, एंड में लगाओ तो कुछ और मतलब, शुरू में लगाओ तो कुछ और मतलब। बहुत मजेदार क्लास है आज की, मजा आ जाएगा आपको। अब ये ऐसे अंग्रेजी के 5 खिसकाने वाले शब्द सीखने के लिए इस वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि रोज आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। तो चलिए गाइस, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। और आज के दिन मैं आपको सिखाता हूं 5 इंग्लिश के ऐसे वर्ड्स जिन्हें आगे पीछे खिसकाने से उनकी पूरी मीनिंग बदल जाती है। भाई साहब बहुत मजा आएगा, नोटबुक पेन लेकर बैठ जाओ, एक एक करके सीखते हैं। पहला वाला है टू, TOO, बहुत काम का है। टू एक ऐसा शब्द है जिस ससुरे की सिर्फ पोजीशन, इसका प्लेस बदल दो ना, मीनिंग चेंज। एक एक करके बताता हूं, सुनो। सबसे पहले बात करते हैं कि टू अगर सेंटेंस के बीच में आ जाए, अब बीच में ये नहीं, बिल्कुल सेंटर में ही आना चाहिए। 3 डिग्री की त्रिज्या लगा के चाप लगाओगे, उस पर प्रकार से फुट्टे से नापोगे उसका सेंटीमीटर, नहीं, मतलब अंदर सेंटेंस के कहीं भी, बाहर नहीं आना चाहिए, आगे पीछे, शुरू में या एंड में नहीं, बीच में कहीं भी आ जाए तो वहां पर जो टू का मतलब होगा वो होगा बहुत बहुत। अब जैसे एक सेंटेंस है, माई हाउस इज टू बिग, माई हाउस इज टू बिग, यहां पर टू ध्यान से देखो पूरे सेंटेंस के अंदर है, तो यहां पे टू का मतलब है बहुत, मेरा घर बहुत बड़ा है। ये यू आर टू ब्यूटीफुल, सफेद झूठ, यू आर टू ब्यूटीफुल, तो यहां पे देखो सेंटेंस के अंदर ही टू घुसा पड़ा है, तो यहां पे भी टू का मतलब है बहुत, तुम बहुत सुंदर हो। ऐसे मुझे बोलना है, जैसे दिस प्लेस इज टू गुड टू लीव, दिस प्लेस इज टू गुड टू लीव, यहां पर भी देखो टू सेंटेंस के बीच में है, यानी अंदर ही है। इसका मतलब है यह जगह रहने के लिए बहुत अच्छी है, बहुत हो गया यहां भी इसका मतलब। तो इन तीनों एग्जांपल्स में हमने सीख लिया कि अगर टू वाक्य के अंदर आ जाए तो वहां पर उसका मतलब होता है बहुत। सही है। अब इसकी पोजीशन बदलते हैं। अब अगर टू बीच में ना आकर सेंटेंस के एंड में आ जाए, अब देखो बाहर निकल गया सेंटेंस, पहले पूरा फिर उसके लास्ट में टू आ जाए, तो वहां पर टू का मतलब ही चेंज हो जाएगा। अगर टू बिल्कुल लास्ट में आता है तो वहां पर उसका मतलब होता है भी। जैसे मुझे कहना है, मान लीजिए आई सॉ द ताजमहल टू, आई सॉ द ताजमहल टू, अब देखो टू लास्ट में आ गया तो इसका मतलब होगा मैंने ताजमहल भी देखा, भी बन गया अपने आप ही, अब बहुत नहीं बना, भी बन गया। आई विल ईट एन एप्पल टू, आई विल ईट एन एप्पल टू, अब यहां पे फिर से टू लास्ट में आ गया तो इसका मतलब है मैं एक सेब भी खाऊंगा, मैं सेब भी खाऊंगा, कभी केले खिला दो भाई साहब, सारी चीजें टेस्ट करूंगा। आई विल ईट एन एप्पल टू। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे ही वॉज डांसिंग टू, ही वॉज डांसिंग टू, अब यहां पे फिर से लास्ट में टू आ गया, और जैसे ही लास्ट में टू आ जाएगा फिर से उसका दूसरा मतलब हो जाएगा, बदल जाएगा। अब इसका फिर से मतलब हो गया भी। ही वॉज डांसिंग टू, वह नाच भी रहा था, अबे भाई गा तो रहा था, नाच भी रहा था साथ साथ, बहुत टैलेंटेड बंदा है। तो इस तरह से याद रखना, टू अगर सेंटेंस के अंदर आ जाए तो उसका मतलब होगा बहुत, और टू अगर किसी भी सेंटेंस के लास्ट में आ जाए तो वहां पर उसका मतलब हो जाएगा भी। है ना कमाल की जानकारी भाई साहब, ऐसे ही नहीं तो मैं सिखा रहा हूं मजेदार चीजें। अब आगे तो और मजा आने वाला है। आओ अब नेक्स्ट वाला देखिए, और भैया नेक्स्ट वाला है सो। ओ भैया ये 100 नंबर वाला सो नहीं है, कभी पुलिस बुला लो 100 डायल करके, सो SO, सो। अब ये जो सो है ये भी अंग्रेजी का एक ऐसा शब्द है जिसको आगे पीछे करने से उसकी मीनिंग ही बदल जाती है। आओ एक एक करके समझाता हूं, ध्यान से सुनो। देखो भाई साहब, अगर आप पहला रूल सुनो, अगर सो सेंटेंस के बीच में आ जाए, बीच का मतलब वो नहीं है कि फुट्टा लगा के चेक करो बिल्कुल सेंटर में ही आए, सेंटेंस के अंदर कहीं भी आ जाए तो वहां पर सो का मतलब होगा बहुत। वही मतलब जैसे टू का था, सो का भी सेम मतलब बहुत। 3 एग्जांपल लेते हैं, जैसे शी वाज सो ब्यूटीफुल, ओ भाई साहब शी वाज सो ब्यूटीफुल, अब इस वाक्य में देखो सो बीच में आ रहा है, वही हो गया इसका मतलब बहुत, वह बहुत सुंदर थी, वह बहुत सुंदर थी। योर हाउस इज सो
फार अवे, योर हाउस इज सो फार अवे। अब यहां पे देखो फिर से सो सेंटेंस के अंदर आ गया, तो यहां पे भी इसका मतलब हो गया बहुत। योर हाउस इज सो फार अवे, तुम्हारा घर बहुत दूर है। एक और लेते हैं, जैसे कि आई एम सो हैप्पी, भाई साहब आई एम सो हैप्पी। अब इस वाक्य के अंदर भी देखो सो आ रहा है और कहां आ रहा है, सेंटेंस के अंदर ही आ रहा है। तो बस यहां पर भी इसका मतलब बहुत हो गया, मैं बहुत खुश हूं, मैं बहुत खुश हूं। तो यहां पे पहला रूल यह हुआ कि सो अगर सेंटेंस के अंदर आए तो उसका मतलब होगा बहुत। लेकिन रूल नंबर 2 सुनो, अगर सो सेंटेंस के शुरू में आए यानी सेंटेंस के स्टार्टिंग में आ जाए तो वहां पर उसका मतलब बिल्कुल चेंज हो जाएगा। वहां पर वो एक कंजक्शन के तौर पे काम करेगा और उसका मतलब हो जाएगा इसलिए, यानी इसीलिए, इसलिए ये हो जाएगा। 3 एग्जांपल देखो, जैसे सो आई एम गोइंग, सो आई एम गोइंग। अब यहां पे देखो आई एम गोइंग के बाद या आई एम गोइंग के बीच में नहीं, पहले है, तो यहां पे इसलिए मैं जा रहा हूं, इसलिए तो जा रहा हूं। अब किस लिए जा रहा है वो बात पहले बोल चुका होगा, ये आगे बोल रहा है सो आई एम गोइंग, इसलिए मैं जा रहा हूं। इट्स रेनिंग सो आई एम गोइंग, बारिश हो रही है इसलिए मैं जा रहा हूं। देखो सेंटेंस की शुरुआत सो से हो गई। एक और बनाते हैं, सो आई एम हैप्पी, सो आई एम हैप्पी। अब इस वाक्य की भी शुरुआत देखो सो से हो रही है और आपको बताया कि जिसमें शुरू में सो आ जाए वहां पर क्या होगा, इसका मतलब इसलिए। पहले था आई एम सो हैप्पी, बीच में आ रहा था तो तब बहुत, मैं बहुत खुश हूं। सो आई एम हैप्पी, इसलिए मैं खुश हूं, इसलिए मैं खुश। अब किस लिए होता है बोल दिया होगा पहले, इसलिए मैं खुश हूं। एक और बनाते हैं, जैसे इट्स संडे टुडे सो आई विल नॉट गो टू ऑफिस, इट्स संडे टुडे सो आई विल नॉट गो टू ऑफिस। इसका मतलब है आज रविवार है इसलिए मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा। अब आप कहेंगे एक मिनट, इसमें तो बीच में आ रहा है, इसमें कहां शुरू में आ रहा है? अरे सेंटेंस के बीच में नहीं आ रहा, 2 वाक्यों के बीच में आ रहा है। एक देखो इट्स संडे टुडे, ये सेंटेंस खत्म हो गया, इसके बीच में भी नहीं आया। आई विल नॉट गो टू ऑफिस, ये भी पूरा सेंटेंस के भी बीच में नहीं आया, तो सेंटेंस के अंदर तो आया ही नहीं। वो जो सेंटेंस आई विल नॉट गो टू ऑफिस, इसकी शुरुआत सो से हुई है। ये देखो सेंटेंस के अंदर नहीं आया, यहां पे दिख रहा है जैसे अंदर आया हो, लेकिन 2 वाक्यों के बीच में आ गया ना ये, तो पहला वाला तो हटा ही दो। सो आई विल नॉट गो टू ऑफिस, शुरुआत देखो सो से हो रही है, इसलिए मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा। ये तो मैंने एक शुरू में एग्जांपल बना के दे दिया आपको। तो भाई साहब सो अगर सेंटेंस के बीच में आ जाए तो उसका मतलब होगा बहुत, और सो अगर वाक्य के शुरू में आ जाए तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा इसलिए, इसीलिए, इसी कारण। सही है। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें, और भैया नेक्स्ट वाला है ओनली। ओनली ये वाला तो आप बहुत ज्यादा यूज करते होंगे, ओनली ओनली ओनली। लेकिन क्या आपको पता है कि ओनली भी एक ऐसा अंग्रेजी का शब्द है जिसकी पोजीशन बदल देने से इसकी मीनिंग बदल जाती है। आओ इसके भी पत्ते बिछाते हैं, इसके पत्ते खोलते हैं, देखते हैं इसका क्या क्या मतलब है। इसके भी रूल सुनो। रूल नंबर 1, अगर ओनली शुरू में आ जाए, ओनली शुरू में आ जाए तो इसका मतलब हो जाएगा सिर्फ। चलो एग्जांपल लेते हैं, ओनली आई विल गो, ओनली आई विल गो, सेंटेंस की शुरुआत में ही आ गया, सिर्फ मैं जाऊंगा और कोई नहीं जाएगा, सिर्फ मैं जाऊंगा। ओनली यू कैन टच माई मोबाइल, ओनली यू कैन टच माई मोबाइल, सिर्फ तुम मेरा मोबाइल छू सकते हो, कोई हाथ नहीं लगा, इसमें हिम्मत नहीं है। ओनली यू कैन टच माई मोबाइल, सिर्फ तुम मेरा मोबाइल छू सकते हो। ओनली आई प्लेड द गेम, ओनली आई प्लेड द गेम, सिर्फ मैंने गेम खेला और किसी ने नहीं खेला, सिर्फ मैंने गेम खेला। तो इस तरह से अक्सर ओनली जब भी शुरू में आता है तो उसका मतलब हो जाता है सिर्फ। लेकिन अब सुनो, अगर ओनली वाक्य के अंदर आ जाए किसी नाउन से पहले, तो ऐसी कंडीशन में, नाउन से पहले आना चाहिए पर ऐसी कंडीशन में ओनली का मतलब हो जाएगा इकलौता, इकलौता। जैसे आई हैव द ओनली सन, आई हैव द ओनली सन, मेरा इकलौता बेटा है ना। देखो आप देखो ओनली आ गया इसमें, तो यहां पे क्या हो गया, ओनली बीच में आने के नाउन से पहले का मतलब कि यहां पे आपका जो ओनली है उसका मतलब हो गया इकलौता। या फिर जैसे मुझे कहना है ही हैड द ओनली फ्लैट, ही हैड द ओनली फ्लैट, उसके पास एक इकलौता फ्लैट था, उसके पास एक इकलौता फ्लैट था। फिर से देखो यहां पे ओनली नाउन से पहले सेंटेंस के अंदर आ गया। एक बार फिर से बनाते हैं, जैसे आई हैव द ओनली आंसर, आई हैव द ओनली आंसर, मेरे पास सिर्फ इकलौता जवाब है, इसके अलावा कोई जवाब नहीं है। यहां पर भी ओनली नाउन से पहले सेंटेंस के अंदर आ गया। तो अगर शुरुआत में ही ओनली आ जाए तो वहां पे ओनली का मतलब हो जाएगा सिर्फ, और अगर वाक्य के अंदर नाउन से पहले आ जाए तो ऐसी कंडीशन में इसका मतलब हो जाएगा इकलौता। अब आप भी बनाओ, हमारे इकलौते सर यूट्यूब पढ़ाते, हम इकलौता ही सब्सक्राइब दबा दें, दबा दो यार। आओ अब नेक्स्ट वाला देखिए, और भैया नेक्स्ट वाला है एज। एज मत पढ़ देना, इससे प्लीज कुछ और हो जाएगा, इसका मतलब वो डबल एस है।
एज। अब एज जो होता है, एज भी एक ऐसा शब्द है जिसके दो दो मतलब बन जाते हैं अगर उसकी सिचुएशन आई मीन पोजीशन बदल दी जाए। ये भी मैं खुलासा करूंगा, सुनो मजा आ रहा होगा आपको। फिर सुनो, नंबर 1 रूल है एज का कि अगर एज शुरू में ही आ जाए, वाक्य के स्टार्टिंग में ही आ जाए, तो ऐसी कंडीशन में एज का मतलब होता है जैसा कि। जैसा कि बहुत बढ़िया बढ़िया वाक्य इस पे बन सकते हैं, जल्दी से एग्जांपल देता हूं। जैसे एज यू नो, एज यू नो। अब इस सेंटेंस को देखो, यू नो तो सेंटेंस है लेकिन शुरुआत एज से हो गई, तो यहां पे जो एज है इसका मतलब हो गया जैसा कि। एज यू नो, जैसा कि आप जानते हैं, जैसा कि तुम जानते हो। एज आई वॉज स्लीपिंग, एज आई वॉज स्लीपिंग। अब यहां पे भी शुरुआत में एज आ गया, इसका मतलब भी हो जाएगा जैसा कि। एज आई वॉज स्लीपिंग, जैसा कि मैं सो रहा था, जैसा कि मैं सो रहा था, आप तो जानते ही हैं। एज आई वॉज स्लीपिंग, एज आई सॉ हिम, एज आई सॉ हिम, जैसा कि मैंने उसे देखा, वो तो बड़ा गरीब सा दिख रहा था। एज आई सॉ हिम। तो यहां पे इन तीनों सेंटेंसेस में एज शुरू में आया, तो एज जब भी शुरू में आएगा तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, जैसा कि। अब हम एज की दूसरी सिचुएशन सीखते हैं। अगर एज सेंटेंस के अंदर आ जाए किसी नाउन से पहले, तो ऐसी कंडीशन में एज का मतलब हो जाएगा की तरह। की तरह, यानी कि एज शुरू में आए तो कंजक्शन का काम करता है जैसा कि, और एज अंदर आ जाए तो वो क्वालिटी बताने का काम करता है की तरह। जैसे यू आर एज माई ब्रदर, यू आर एज माई ब्रदर, तुम मेरे भाई की तरह हो। कितना बढ़िया है ना, तुम मेरे भाई की तरह हो। आई एम वर्किंग एज अ टीचर, आई एम वर्किंग एज अ टीचर, इसमें भी सेंटेंस के अंदर ही एज आ गया, तो क्या मतलब हुआ, वही मतलब हो गया कि सेंटेंस के अंदर आ जाए तो की तरह। आई एम वर्किंग एज अ टीचर, मैं एक अध्यापक की तरह, अध्यापक के तौर पर काम कर रहा हूं। यू आर बिहेविंग एज अ फूल, यू आर बिहेविंग एज अ फूल। अब मुझे किसी कहना यू आर बिहेविंग एज अ फूल, तो एज फिर से अंदर आ गया, यहां पर भी की तरह मतलब हो गया। अ फूल मतलब बेवकूफ, तुम एक बेवकूफ की तरह बिहेव कर रहे हो। तो यहां पे एज की दो सिचुएशन, एज अगर शुरू में आ जाए तो उसका मतलब जैसा कि, एज यू नो, एज आई एम डांसिंग, एज आई एम स्लीपिंग, और एज अगर बीच में आ जाए तो उसका मतलब की तरह, यू आर एज माई ब्रदर, ही इज एज माई सिस्टर, शी इज एज माई सिस्टर, इस तरह से। तो एज के भी समझ लिए चोचले। आओ अब नेक्स्ट वाला देखिए, और भैया नेक्स्ट वाला है ईदर। ईदर, वैसे कुछ लोग इसे आइदर भी बोलते हैं, लेकिन ईदर, पूरी दुनिया इसे ज्यादातर ईदर बोलती है, आप ईदर ही बोले। अब ईदर भी एक ऐसा, वैसे तो ये बहुत छुपा रुस्तम सा है, मुझे इसके बारे में ज्यादा पता नहीं था, मैंने रिसर्च करी, पढ़ा, अपना दिमाग खपाया, फिर मैंने सोचा चलो वीडियो में इसके बारे में बताऊंगा। ईदर भी एक ऐसा शब्द है जिसको आगे पीछे खिसका के उसकी मीनिंग चेंज की जा सकती है। सुनो, अगर ईदर वाक्य के किसी भी वाक्य के शुरू में आ जाए, शुरू में बिल्कुल, तो इसकी हिंदी हो जाएगी या तो, या तो। अब देखो, जैसे मुझे कहना है ईदर आई विल गो और नॉट, ईदर आई विल गो और नॉट, शुरू में ही आ गया, तो इसकी हिंदी होगी या तो मैं जाऊंगा या नहीं, या तो मैं जाऊंगा या नहीं। या एक और बनाते हैं, जैसे ईदर यू आर लाइंग और योर ब्रदर, ईदर यू आर लाइंग और योर ब्रदर, फिर से शुरू में आ गया, या तो तुम झूठ बोल रहे हो या तुम्हारा भाई, यानी कि या तुम्हारा भाई झूठ बोल रहा है। ईदर यू आर लाइंग और योर ब्रदर। एक और बनाते हैं, जैसे ईदर ही इज क्लेवर और अ फूल, ईदर ही इज क्लेवर और अ फूल, फिर से ईदर से शुरुआत हो गई, तो ईदर का मतलब यहां पे हो गया या तो इसका मतलब होगा या तो वह बहुत ज्यादा चालाक है या बहुत बड़ा बेवकूफ। ईदर ही इज क्लेवर, या तो वो चालाक है और बेवकूफ, ले इंग्लिश में हिंदी बोल रहा हूं, और अ फूल, या फिर बेवकूफ। तो ईदर का पहला यूज हो गया कि अगर ईदर से शुरुआत हो जाए वाक्य की, तो वहां पे ईदर का मतलब होगा या तो। लेकिन अगर ईदर किसी भी वाक्य के अंदर आ जाए, किसी नाउन से पहले वाक्य के अंदर, तो ऐसी कंडीशन में ईदर का मतलब या तो नहीं, इसका मतलब होगा दोनों में से कोई एक, दोनों में से कोई एक। जैसे मुझे कहना है आई विल ड्राइव ईदर कार, आई विल ड्राइव ईदर कार, इसका मतलब है कि दो गाड़ियां होंगी, उनमें से कोई एक कार में चलाऊंगा। ऐसे ही जैसे मुझे कहना है आई हैव सीन ईदर कंट्री, मैंने दोनों में से कोई एक देश देखा है या देख लिया है। आई नो ईदर बॉय, मैं दोनों में
से किसी एक लड़के को जानता हूं, तो इधर अगर आ जाए वाक्य के शुरू में तो वहां पर हो जाएगा क्या क्या हो जाएगा, या तो, और अगर इधर आ जाए बीच में तो उसका मतलब जाएगा दोनों में से कोई एक। ओ भाई साहब टेंशन फ्री हो गए, 70 कट लगा के वीडियो बनाई, गर्मी और हो गई हमारे यहाँ तो स्टूडियो में, आज पंखा लाइट गई हुई है, बैटरी चला रहे हैं बस लाइट फाइट। चलो ओके गाइस, तो आज की इस क्लास में मैंने आपको सिखाए 5 ऐसे शब्द जिनको आगे पीछे करके आप उनकी सिचुएशन के अनुसार मीनिंग चेंज कर सकते हैं। और ये जो आज की क्लास थी ये काफी ज्यादा सेंटेंसेस पर अप्लाई होने वाले सेंटेंसेस के आधार पर बनी है। तुम्हें समझ नहीं आएगा, छोड़ो, तुम बस सीख लिया, तुमने काफी है। अब आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क है, देखो अब हम खुद ही लगा लेते हैं, रिमोट वाली घड़ी पहन रखी है, देखो अब यहां पे भैया यहां कुछ सेंटेंसेस है, यहां पे आप इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे और उन्हीं वाक्यों का प्रयोग करेंगे जिस तरह से मैंने आज आपको सिखाए हैं। इनका आंसर इस वीडियो कमेंट सेक्शन में जाकर पोस्ट कर दीजिएगा, मैं अपना हार्ट दूंगा और सर्जरी करा के फेफड़े भी दूंगा, सही आई मीन यूट्यूब वाला हट दूंगा। और आते जाते एक दूसरे के होमवर्क को चेक कर लिया करो, कोई गलती हो तो उन्हें वहीं बता दिया करो। चलेगा, इस आज की क्लास में इतना ही। आज मैंने आपको सिखाए पोजीशन के साथ बदले जाने वाले वाक्य। अब आपके लिए छोटे छोटे काम, होमवर्क तो कर ही लीजिएगा, साथ साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना यार, के फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम जहां पर भी हो, बस शेयर का बटन दबा के थोड़ा सा आगे अपने स्टेटस पे लगा लेना, चाहे फेसबुक पे हो तो फेसबुक पे शेयर मार देना। अब जाओ इस वीडियो के सबके साथ शेयर करना, जाते जाते एक प्यारा सा लाइक देकर जाना।